बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीवी टुडे के पॉडकास्ट के साथ उमर शरीफ लगारी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन करामी, पाकिस्तान के अंदर करंट पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो किस तरीके से आज इस पे डिटेल एक पॉडकास्ट करेंगे। और जिस तरीके से इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर मामलात हैं और जिस तरीके से एक इनकलाबी और रेवोल्यूशनरी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं और बहुत सारी डिस्कशन जो हो रही है ख़ास तौर पे जेन ज़ी पे, और जिस तरीके से रिसेंटली वेनेज़ुएला वाला डोनाल्ड ट्रंप ने जो सानिया डाल दिया है, और जिस तरीके से एक सॉवरन स्टेट के जो है प्रेसिडेंट को अगवा कर लें, तो मैं ये कहूँ गलत नहीं होगा इस हवाले से। उसके साथ साथ और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से पोस्ट वॉर सिचुएशन की बात करूं, उसके बाद हमने इंटरनल सीज़ फायर की बात की थी। हमने कहा था कि अंदरूनी जो है वो मामलात हल होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि ये मुज़ाकरात का जो मामला है वो नागुज़ीर इस वजह से है कि जो राइट नाउ सिचुएशन है, हम दोनों ईस्ट और वेस्ट साइड पे जो है वो वॉर सिचुएशन के अंदर हैं। इधर अफगानिस्तान, उधर पाकिस्तान जो है वो सफ़र कर रहा है बॉर्डर से इंडिया के। तो इस सिचुएशन के अंदर जब हम कहते हैं कि एक फ़ेज़ मुज़ाकरात का हुआ, दूसरा फ़ेज़ हुआ, तीसरा फ़ेज़ हुआ, तो एट दी एंड हमें ये सुनने को मिलता है कि जी वो मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो सके। इसकी क्या ऐसी वजह है? जो फार्मूला राना सनाउल्लाह साहब ने बताया कि 5 बड़े बैठें, वो 5 बड़े कैसे बैठेंगे, ये इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे। मेरे साथ ज़ईम कादरी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम कादरी साहब। सर, मामला जो है पाकिस्तान के अंदर सियासी इस वक्त बहुत नाजुक है। लोकल फ्रंट से पहले बैनुल-अक़वामी सतह पे जो मामलात हैं, ज़रा मैं उस पर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगा, और पाकिस्तान के सियासतदान या सब कॉन्टिनेंट के सियासतदानों से को क्या सीखना चाहिए। जैसे वेनेज़ुएला वाला हुआ कि एक प्रेसिडेंट को उठा लिया गया, इस हवाले से आप क्या कहते हैं सर? देखें, एक तो अगर आप लोकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि देखें ऑब्वियसली पाकिस्तान में सब लोग जानते हैं कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हुआ करता है। और जब तक वो मामलात दुरुस्त नहीं होते, आपकी इकॉनमी, जो कि दुनिया में आज सबसे इम्पोर्टेंट इशू है पूरी दुनिया का, जो जंगें हैं या जो डिस्ट्रेस है या कहीं पे मुखालफतें हैं या फॉरेन पॉलिसी है, तो तब सब चीज़ें जो हैं ये एक ही एम्बेड के नीचे आती हैं, और वो इकॉनमी। बिल्कुल। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जिस बात जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि सबसे इम्पोर्टेंट इशू, अगर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जी, तो कौन वो लोग हैं जो इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहते? तो मैं ये वाज़ेह तौर पर कहूँ कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इनका मतमा नज़र कभी भी अवामी खिदमत और मुल्क की तमीर व तरक्की नहीं रही। ये खुद तीनों लोग जो हैं वो इतने सेल्फ सेंटर्ड और इक़्तिदार की ख्वाहिश में इतने अंधे हैं कि उनको मुल्क और कौम और गरीब आदमी की कोई प्रॉब्लम नज़र ही नहीं आती। वो हर चीज़ जो है वो, जब देखें ना, आपने डायलॉग की बात की, डायलॉग एक ऐसा अमल है जो पूरी दुनिया में चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए जंगों के दौरान भी होता रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आज से 50, 60, 70 साल, 75 साल पहले भी डायलॉग जो थे वो हिटलर और जो यूनाइटेड फोर्सेस थे उनमें जारी थे। जंग भी हो रही थी, डायलॉग भी। तो अगर यहाँ और वो सबसे बड़ी मिसाल हमारा पाकिस्तान है, हमें जो आज़ादी मिली है टॉक से मिली। अब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ज़ीरक, काबिल और बहुत ईमानदार शख्स थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और हम पे मेहरबानी फरमाई, उन्होंने भी डायलॉग को तरजीह दी, और उसी डायलॉग के जरिए उन्होंने बाय वोट ऑफ वर्च्यू ऑफ वोट उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया। यहाँ ये लोग जो आप बैठे हुए ना इस मुल्क में, पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी, उनका मतमा नज़र इस मुल्क में स्टेबिलिटी लाना है ही नहीं। उनका मतमा नज़र सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का हसूल, और उस हसूल के बाद अपनी दौलत और अपनी ताकत को मज़ीद बढ़ाना, और उस दौलत और ताकत के ज़रिए इस मुल्क के इक़्तिदार पर कब्जा रखना। और इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ ना जी कि ये बेसिकली डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक लफ्ज़ है ओलिगार्की। ये ओलिगार्की है, और वो उन्होंने अपने अपने पिरामिड्स बनाए हुए हैं। यहाँ रियासत पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है।